ओम शांति। 21 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। प्रातः 4 से 8 बजे तक, साढ़े 4 बजे से 9 बजे तक आप YouTube लाइव पर भी साथी बन सकते हैं। YouTube पर आप प्रश्न पूछेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, हम देखेंगे तो हम उसको उस टाइम जोड़ लेंगे, नहीं तो बाद में फिर किसी और दिन या किसी और समय उस पर मंथन हो पाएगा। यदि आप गूगल मीट पर जुड़ते हैं तो सामने होते हैं, सामने ही आपके सामने, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, मुरली आपकी स्क्रीन पर वही होती है जो सबके सामने होती है। सभी हम मिलकर एक साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर मंथन करते हैं। और जो बाद में वीडियो देखते हैं घर में या बाद में जब भी उनको समय मिलता है, तो उस समय भी वो साथी व सहयोगी बन सकते हैं। ध्यान से सुने और कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको कोई सुझाव देना है वो भी दे सकते हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk ओम शांति। किसी भी ब्राउजर में आप लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति.com तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल करके आएगी, जिस पर आप बहुत ही आसानी से YouTube पर जाना चाहें, YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर लाइव जुड़ना चाहें, गूगल मीट पर लाइव जुड़ सकते हैं। और ये जो पहले दिया है आज के YouTube पर आप सभी वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं। एक ही क्लिक में, जैसे ये मैंने क्लिक किया और आपके सामने ये YouTube लाइव आ गया और आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे और उसके बाद सारी वीडियोस आपको दिखाई देगी। और उसके बाद आपको जो इसके साथ साथ वीडियोस देख सकते हैं, और यदि हम लाइव नहीं हुए हैं तो आप बाकी सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। लाइव होंगे तो आप लाइव जुड़ जाएंगे, लाइव नहीं होंगे तो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं उस टाइम तक। और मुरली पर जुड़ना चाहते हैं, मुरली पढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी भाषा में अपनी मुरली पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आता है और आप जिस भाषा में मुरली को पढ़ना चाहे, मराठी, मलयालम, कन्नड़, जो भी भारत की या विदेश की जो भी भाषा में आप मुरली पढ़ना चाहेंगे तो आपके सामने उसी भाषा में मुरली आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी के पास भेजना हो तो वो भी भेज सकते हैं। मुरली मंथन में जुड़ना हो तो भी आप एक क्लिक में जुड़ जाते हैं। क्लिक किया, गेटिंग रेडी टू ज्वाइन, और आप क्लिक करेंगे, आप इसके साथ जुड़ जाएंगे। हम रोजाना आपके पास एक मुरली का प्रश्न पत्र भेजते हैं,
और जिसके द्वारा आप मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। अब आप इसे रिवाइज करने के लिए खोलेंगे और खोलने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आपको पूछेगा कि आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही आपके सामने आप सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अभी ये मोबाइल वाले भी मेल पर आए या ना आए तो भी वो उसी टाइम ही अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट देखने के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके बाद अभी हम इसमें एक और भी जोड़ रहे हैं, वो देखते हैं आज जोड़ेंगे कि आप अपने कौन से प्रश्न उत्तर हैं राइट हैं और कौन से राइट नहीं है, कौन सा राइट है वो भी आपको दिखाई दे, तो उसको भी आज जोड़ेंगे। आप अपने उत्तर को राइट उत्तर क्या था और आपने क्या लगाया वो भी आप जान सकेंगे। अच्छा, और वीडियोस वगैरह देखना है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देखें और सेवा में उसका जैसा भी लाभ उठाना चाहें, जिनकी भी सेवा करना चाहें, कर सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है। बाप क्या है? मीठे से मीठी सैक्रीन। सैक्रीन एक ऐसा मीठा पदार्थ है जो बहुत कम में बहुत ज्यादा मीठा कर सकता है। ये केमिकल है, ये किसी ऐसी मीठी चीज से बना हुआ नहीं है, चीनी से बहुत सस्ता है, परंतु स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। जितनी भी मार्केट के अंदर आइसक्रीम मिलती हैं, उन सब में सैक्रीन का प्रयोग होता है, चीनी का नहीं होता। और आपने आइसक्रीम यदि खाई है बाजार में, तो उसके बाद मुंह कड़वा हो जाता है। जब तक खा रहे हो तब तक मीठा है, परंतु जैसे ही खाना बंद करेंगे तो मुंह कड़वा हो जाएगा। ये केवल उस तत्व का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर किया, परंतु ये बहुत मीठी होती है, इसलिए बाबा यहाँ पर मीठी सैक्रीन कह रहे। इसलिए और सब बातें छोड़ इस बाप को याद करो, और सारी बातें क्या करो? छोड़ दो। केवल एक बाप का ही कहना मानो और कोई भी बात का कहना नहीं मानना है। एक बाप का ही कहना मानो, क्योंकि बाप एक मीठी सैक्रीन है, और आप जब बाप का कहना मानेंगे तो आप भी बाप समान मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। मीठी सैक्रीन बनने का मतलब है जैसे बाबा सारे संसार की आत्माओं को प्यारा लगता है। चाहे आप नास्तिक कहें, उससे भी परमात्मा से मिलना है। आस्तिक को तो मिलना ही मिलना है, नास्तिक को भी मिलना है। ये दुनिया के आस्तिक और नास्तिक, चाहे कैसा भी वो अपने आप को समझता है,
उसे परमात्मा से मिलना है। इस दुनिया के अंदर देहधारी जितने भी मनुष्य हैं, सब के सब आज के समय में, कलयुग के समय में नास्तिक। जो संगम पर आए हैं, जिन्होंने बाप को पहचाना है, केवल वही आस्तिक। ऐसी बात क्यों है? कोई बताएगा कि इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, इतने सारे मतांतर वाले क्या आस्तिक नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कौन बताएगा? आस्तिक नहीं है तो क्यों नहीं है? संसार का कोई भी आस्तिक नहीं बन सकता जब तक परमात्मा ना आए। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? सारे मंदिरों में सभी धर्म वाले अपने आप को आस्तिक कहते हैं, परंतु बाबा कहते वास्तव में वे आस्तिक नहीं है। आपको बाबा की ये बात स्वीकार है? तो क्यों आपने जो बाबा कह देता है क्यों मान लेते हो? क्योंकि दुनिया में एक भी नहीं जानता कि मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा कैसे। एक भी परमात्मा कौन है नहीं जानता। अब स्वयं परम पिता परम आत्मा आकर पहचान देते हैं, मैं तुम सर्व आत्माओं का पिता, मैं तुम सर्व आत्माओं का पिता। कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल की बात। कोई भी नहीं जानता कि सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा कौन है और कैसे। परमात्मा आकर बताते, बच्चे जब तक मैं ना आऊं कोई भी सत्य परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य परिचय देना केवल और केवल मेरा ही काम और किसी का काम नहीं। सारे संसार को सत्य का परिचय देना ये केवल मेरा ही काम है और दुनिया वाले कोई भी सत्य नहीं जानते, मेरा परिचय नहीं जानते। यहां तक कि इस संसार के अंदर आकर वो स्वयं को भी भूल गए। अब मैं ही आकर तुम्हारा परिचय तुम्हें कराता, अपना परिचय भी तुम्हें देता। एक मैं ही हूं जो परफेक्ट हूं, कंप्लीट हूं, सदा सदा एक समान रहता। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आता।
क्यों? क्योंकि मैं अभोक्ता, बाकी सब भोक्ता है। वे अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करते हैं, मैं परम अवस्था को प्राप्त करता। मेरे से ऊपर की अवस्था किसी की ना थी, ना है, ना होगी। मेरे समान बनते हो, परंतु अपने पुरुषार्थ अनुसार जितना बन सकते हो बनते हो, और फिर आपको वापस तमो प्रधान बनना होता है। और मेरी ड्यूटी है सत्य परिचय देकर आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना। प्रश्न: तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर, बाबा से श्रीमत लेकर अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? श्रीमत बाबा से ले रहे हो, संस्कार अपने में भर रहे हो। तो कौन से संस्कार भर रहे हो? भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार। क्योंकि अभी परमात्मा कहते बच्चे, तुम सर्वगुण संपन्न ज्ञान के, सत्य ज्ञान के अधिकारी बन जाते। आप 100% सक्षम बन जाते हो, विघ्न विनाशक बन जाते हो, समस्याओं का समाधान करने वाले बन जाते हो। आपको किसी की राय की जरूरत ही नहीं रहती। जब आप कमजोर होते हो, तब आपको किसी दूसरे की राय की जरूरत होती। तुम यहां आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने। तुम यहां क्यों आए हो? भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की मत लेने की दरकार ही नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। राय उनको लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। जिनकी बुद्धि सक्षम है, उन्हें राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा ओम शांति? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं।
और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं, अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के और कोई सुख और शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हो। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं, सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु श्री कृष्ण तो है ही नहीं। यहां तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। यही है संगम युग, जिसमें सारे मनुष्य मात्र उत्तम बनते, पुरुषोत्तम उत्तम आत्माएं बनती। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं, सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते, सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है, जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझते हैं, ना समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वे है इन कारपोरियल वर्ल्ड और यह है कारपोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक
पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते। तुम जानते हो कि भारत गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता धर्म थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पाठ बजाया है, ये ड्रामा है, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वे गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं। सतयुग में वहां कोई वजीर होते नहीं। राय देने वाले की दरकार नहीं। वे तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं। फिर दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा कि इसकी बुद्धि कमजोर है, इसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं है। वे सतयुग में भी कायम रहती। क्यों? क्योंकि अभी संस्कार बनकर जाते। अभी संस्कार बनकर जाते हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टाकी बने हो। टाकी होने बिगर कर्म हो ना सके। टाकी होने बिगर कर्म हो ना सके। यही बड़ी समझने की बातें। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वे बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार
दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क पड़ जाएगा, जरूर कोई ना कोई निशान दाग लग जाएगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है, बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं, बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते कि हे लाडले मीठे सिक्की लधे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते, अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, ऐसे जाएंगी। अब ये भक्त बच्चों को, क्योंकि सामान्य बुद्धि बच्चों को समझाने के लिए मच्छरों का एग्जाम्पल, मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया जाता है, जो इन आंखों से देखे जा सकते हैं। समझाने के लिए उनका एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि उनको लगे वास्तव में ना तो हम आत्माओं को देख सकते हैं, ना आत्माओं के झुंड को देख सकते हैं। सारी की सारी अरबों आत्माएं
इकट्ठी भी हो जाए तो उनको नहीं देख सकते। इतनी सब आत्माएं एक जीरो में समा जाती। सारी आत्माएं इकट्ठी एक दूसरे से चिपक जाए तो भी उनको जीरो स्पेस चाहिए। सारी की सारी एक आत्माएं परमात्मा के साथ पानी के गिलास में जाएं, एक भी बूंद पानी की बाहर नहीं आई। पहाड़ में से निकल जाएं, कोई सुराख नहीं होगा। वो पानी में से गुजर गए हैं, परंतु पानी उनको टच नहीं कर सकता, जिसे कहा जाता है गीला नहीं कर सकता। यदि पानी किसी चीज को टच करेगा, कोई भी चीज पानी में हम डालेंगे, जितना पानी उसको चिपक जाएगा, टच करेगा, उतना तो काम हो जाएगा ना। हम आत्माओं को देख नहीं सकते और इतनी सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं, उनके जाने की स्पीड को भी नहीं देख सकते। और वो परमधाम को भी नहीं देख सकते। परम धाम को भी नहीं देख सकते। खुद को ही देख लो, बस सब देख लिया। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। अब इस समय कोई भी आत्मा आए का मतलब वो आत्मा आ रही है जो आ चुकी आत्माओं से कमजोर है, पतित है। क्योंकि कोई भी आत्मा ला ब्रेक नहीं कर सकती कि वो पावन थी और वो परम धाम में बैठा इंतजार कर रही है। जब भी कोई आत्मा परम धाम से आएगी, वो सबसे उस समय वहां प्राप्त आत्माओं में वो उन सब से पवित्र होगी। जो आत्माएं परम धाम में हैं, आने वाली आत्मा से पतित। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले आए। जो जितना पहले आएगी वो वहां वाली आत्माओं से पावन थी, यहां आकर पतित होती जा रही। और वही पहले अपनी स्टेज को प्राप्त करेगी जो पहले आई। जो पहले आई है वही पहले ही जाएगी। वो अपनी पवित्रता को पहले प्राप्त करेगी, जो बाद में आएंगी वो बाद में प्राप्त करेंगी। परंतु कमाल की बात ये है, आए चाहे पहले, परंतु अपनी उस अवस्था को एक ही समय पर प्राप्त करें।
एक ही समय पर प्राप्त करेंगे। पहले और पीछे नहीं। नई दुनिया थी, वे फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहां तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। ये माया का जो वंडर है, जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता चे पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चे सखा त्वमेव। ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़, तुम भी और सब बातें छोड़ मुझ मीठी, बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। मेरे जैसे मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। और सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापना करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी।
सेकंड में जीवन मुक्त गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही है सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे। शरीर क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वे हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहां योग अग्नि, कहां वो स्थूल अग्नि। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं रावण की जेल में, शोक वाटिका में। यहां का सुख तो काग विष्ठा के समान है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न, देह अभिमान आता है तो क्या होता है? अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं, बाप क्या देते हैं? जो धंधा करते हैं, देते हैं, वही करते हैं ना। मूल बात है हमको पतित से पावन, हमें पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। ये है पतित दुनिया। ये क्या है? यह है पतित दुनिया और वह है
पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। राम सीता के 2 बच्चे थे। लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे थे क्या? भाई जी लक्ष्मी नारायण बच्चे होते हैं ना? हाँ जी, होते हैं ना, सतयुग में भी तो होते हैं। मुझे बताओ उनका नाम भी था कुछ? उनका नाम भाई झूठा सच्चा कोई नाम तो रख देते ना। भाई जी ब्रजमोहन भाई। ब्रजमोहन भाई क्या है? लक्ष्मी नारायण का पहला लड़का। पहला लड़का ब्रजमोहन भाई तो नहीं बनता। उनकी आत्मा भाई जी। नहीं, वो भी विश्व किशोर कहेंगे। हाँ, भाई जी ब्रज किशोर भाई, ब्रज किशोर भाई, ब्रज किशोर है। ब्रज किशोर नहीं, विश्व किशोर। उन्होंने होने चाहा, पर नाम क्या है ये तो पता नहीं। नाम पता नहीं है ना किसी। फिर राम के 2 बेटे लव कुछ लिख दिए ना, वो भी तो झूठे सच्चे हैं। तो कहानी है लव। तो कहने का भाव हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि उनके बच्चों का नाम किसी को नहीं पता। कितनी कमाल की बात। और बाबा ने भी नहीं बताया। मुरली में आया है कि विश्व किशोर भव को भी नशा रहता था कि मैं जाकर नारायण का प्रथम राजकुमार बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि मैं कृष्ण बनूंगा, और ये नहीं पता था कि ये विश्व किशोर मेरी मां बनेगी, ये मम्मा मेरा बाप बनेगा, ये नहीं पता। वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। चलो लक्ष्मी नारायण के नहीं थे, होंगे, नाम नहीं मालूम, बच्चे तो होते ही थे ना। वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है हाँ जी, शिव अल मामा बाबा बनेगी तो उन्होंने तो लक्ष्मी बनेगी ना। बाप बनेगा कब, लक्ष्मी बनेगी कब? सीता, सॉरी, मम्मा जो है वो बाप बन के, विश्व किशोर मां बन के कृष्ण को जन्म देंगे। हाँ। फिर शरीर छोड़ना है कुछ समय बाद, चाहे वो 1 घंटे बाद छोड़े, 2 दिन बाद छोड़े, 2 महीने बाद छोड़े। मम्मा तो बाप है ना, उसने कोई पालना तो करनी नहीं है। क्योंकि जन्म देने के लिए ऐसे पवित्र 100% पवित्र को जन्म देने के लिए बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि वो पवित्र आत्माएं चाहिए ना, तभी तो वो दे पाएंगे।
सामान्य आत्माएं तो कृष्ण को जन्म देने वाली नहीं हो सकती ना। भाई जी, हाँ जी, पालना का पार्ट है नहीं, पर युगल चाहिए, क्या चाहिए? युगल होना चाहिए, पालना का पार्ट भले ना। वो होना क्या चाहिए, बाकी सारा समझ में आया, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। युगल युगल युगल, हाँ मतलब युगल होना कंपलसरी है। युगल, हाँ युगल होना मतलब युगल होना जन्म देने तक जरूरत है। उसके बाद मम्मा शरीर छोड़ेगी और जा करके राधा के रूप में जन्म लेगी। पालना की जिम्मेदारी माँ की होगी। तो माँ पालना करती रहेगी, क्योंकि उसने तो सतयुग में आके उनका बच्चा बनना है। ये सब कहानी लगता है भाई जी, ये भी तो, हाँ जी, ये सब की कहानी नहीं लगती। अब कहानी लगती है। क्योंकि एक आध बार मैंने सुना है कि भाई इससे होगा क्या, आपको पता भी चल जाए इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि अब हमें निश्चय हुआ कि वाक्य में सत्य है क्या, सच क्या है। सच का निश्चय ही सच पर चलने के लिए तैयार करता है। क्योंकि अब हमारी तर्क बुद्धि है। जो दादियां थी उनकी तर्क बुद्धि नहीं थी, उन्होंने तो आंख बंद करके एक्सेप्ट किया और चल पड़ी। जिसने साक्षात्कार किया वो चल पड़ी, जिसने साक्षात्कार नहीं किया वो भी चल पड़ी। जिनको चलना था ड्रामा अनुसार वो चल पड़े, बस छोड़ दिया उन्होंने। एकदम समझ लिया मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। आज मनुष्य बहुत तर्क करता है। वे है शिव आल्य। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। नंबरवार उतरते है सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वे उतरती जाएगी। भगवानोवाच मन मना भाव। शिव भगवानोवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और विनाश काले परम पिता परम आत्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे।
देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को पार करना है, क्रॉस करना है। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।